श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान अश्वत्थामा महापुराण कथा में एक विशेष उपाय बताया है, जो कि खास तौर पर संतान के जो परेशानी है अर्थात रोग कर्ज है उसे, या वह प्रगति नहीं कर रहा है, उसे दुर्व्यसन है, शराब या किसी भी तरह से शराब या गुटखा इत्यादि खाता है, तो उसके लिए खास उपाय है जो आप इस सोमवार से शुरू कर सकते हैं। पहला उपाय यह कीजिएगा, और साथ ही दूसरा उपाय है जो आप सभी के बहुत काम आएगा कि महादेव पर आप सभी जब भी कुछ चीजें चढ़ाते हैं तो अपनी आवश्यकता अनुसार चढ़ाएं तो आपको काफी फल मिलेगा। तो इस बारे में पूरी जानकारी है, तो ध्यान से पूरा वीडियो सुनिएगा, आपके बहुत काम आएगा। पहला उपाय जिसमें गुरुजी कहते हैं, आपको लगता है कि आपका बच्चा कहना नहीं मानता, जैसा मैंने बताया है, किसी ना किसी तरह से 1-2 नंबर से चूक जाता है, या गुटखा शराब इत्यादि की कोई भी उसे जो है गलत संगत है, तो आप सभी को एक बेलपत्र लेना है। गुरुजी कहते हैं आप सभी को पहले यह बेलपत्री सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ानी है, मात्र एक बेलपत्री, और इस भावना से चढ़ानी है, इस कामना से चढ़ानी है कि हे महादेव, हे माता अशोक सुंदरी, मेरे बच्चे की जो विपरीत बुद्धि हो रही है, उसे जो है कष्ट मिल रहे हैं, उनका नाश करें, इस कामना से आपको चढ़ाना है। उसके बाद जो है इसी बेलपत्री को, जो बेलपत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपने समर्पित की है, तुरंत थोड़ी देर पूजा वूजा करने के बाद उठा लेनी है। अब उठा ली आपने यही बेलपत्र, और इसे आपको बेलपत्री का ही जो वृक्ष होगा उसकी जड़ में समर्पित कर देना है। यही आपको बात रखनी है कि महादेव, इस मनोकामना की पूर्ति के लिए यह उपाय कर रही हूँ। समर्पित कर दिया, धूप इत्यादि लगा दी, वहाँ पर कहने का अर्थ है दीपक इत्यादि लगा दिया, और आपको आ जाना है दोबारा जो है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास जहाँ पर आपने पूजा कर रखी है, और आप सभी को दोबारा से एक बेलपत्री जो पहले से चढ़ी हुई होगी ना महादेव के ऊपर, या आपने ही चढ़ाई होगी या किसी अन्य व्यक्ति ने चढ़ाई होगी, आप जो है उसे मांग कर अपने घर ले आए, और अपने बच्चे को आप सभी रोज एक बेलपत्री खिलाना शुरू कर दीजिए, और उसे समझाने का भी प्रयास करें, गुरुजी ऐसा कहते हैं। साथ ही उससे जो है कहें कि महादेव के मंदिर में जल समर्पित करें रोज, और इसी तरह से आप रोज उसे एक एक बेलपत्री खिलाना शुरू करेंगे तो वह उसके जो है जो मति विपरीत हो रही है, वह गलत संगत में है, उसे व्यसन इत्यादि का, जो गलत संगत का व्यसन या किसी भी तरह से व्यसन शराब इत्यादि का है, गुटखा इत्यादि खाता है, तो उससे जो है धीरे धीरे स्वयं ही मुक्ति मिलने लग जाएगी। तो पहला उपाय इस सोमवार से या कभी भी आप जो है इस उपाय को करना शुरू कीजिए, परिवार में सुख समृद्धि स्वयं ही आ जाएगी। तो पहला उपाय यह है। दूसरा उपाय है, देखिए गुरुजी ने अपनी कई कथाओं में बता रखा है, मैंने भी आप सभी को कई उपाय बता रखे हैं। सोमवार से पशुपति व्रत अगर आप करने जा रहे हैं या पहले से करते आ रहे हैं, तो जो भी आपके मन की कामना है उसी के अनुसार आप सामग्री समर्पित करें। तो अगर आप शिवलिंग पर चावल चढ़ाते हैं तो इससे धन संपदा में वृद्धि होती है और मनोकामना पूर्ति में भी सहायक होता है। अगर तिल चढ़ाते हैं महादेव के ऊपर तो जो है इससे पापों का नाश होता है। जौ समर्पित करते हैं तो लंबे समय तक जो परेशानियां लंबे समय से चली आ रही हैं, जौ चढ़ाने से उनका नाश होता है। तिल और जौ जो है पितरों को भी समर्पित है। अगर आपके पितृ दोष इत्यादि की समस्या है तो आपको यह वस्तु महादेव के ऊपर अपने मन की बात कहते हुए सोमवार से चढ़ाना शुरू करना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप गेहूं चढ़ाते हैं तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति, और साथ ही आप सभी को जो संतान की परेशानी है, पुत्र इत्यादि की परेशानी है, कहने का अर्थ है नहीं हो रहे हैं, या पुत्र भी है तो कोई ना कोई उसके जीवन में परेशानी हो रही है, तो गेहूं चढ़ाने से उस सब चीज की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही महादेव पर जल समर्पित करने से गुरुजी हमेशा ही कहते हैं सभी कष्टों का निवारण होता है। दूध में चीनी चढ़ाने से बच्चों के मस्तिष्क में वृद्धि होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, और साथ ही जो संतान संबंधी सुख है वह प्राप्त होता है प्रत्येक व्यक्ति को। गन्ने का रस चढ़ाने से महादेव पर शारीरिक जो अन्य तरह के सुख होते हैं वह प्राप्त होते हैं। जो कहने का अर्थ है गन्ने का रस चढ़ाने से हमारे शारीरिक जो हमारे मन की इच्छाएं होती है, अन्य तरह की इच्छाएं होती हैं, जो भी इच्छाएं होती हैं, निरोगी काया इत्यादि वह प्राप्त होती है। कुल मिलाकर जो भी हम वस्तु महादेव को हम धन्यवाद के रूप में चढ़ाते हैं, महादेव का दिया हुआ हमारे पास इतना कुछ है, धन है, संपदा है, सुख समृद्धि है, निरोगी काया है, या जो भी हम भोजन इत्यादि कर पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं,
या जो भी वस्तु है वह उन्हीं का दिया है। उन्हें धन्यवाद के स्वरूप में हम उन्हें जो प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं या कुछ ना कुछ उन्हें समर्पित करते हैं, वह किसी न किसी रूप में हमारी मदद ही करता है, भले ही प्रत्यक्ष रूप में करे या अप्रत्यक्ष रूप में। अगर आपके जीवन में भी समस्याएं चल रही हैं तो कम से कम सोमवार से इन चीज़ों को चढ़ाना शुरू करें, जैसा जैसा मैंने बताया। आपको उसी के अनुसार कार्य करें जैसे आपकी पीड़ा है। महादेव पर चने की दाल समर्पित करने से या पीले रंग की वस्तुओं का जो चीज़ें चढ़ाने से वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। कुल मिलाकर कुछ न कुछ जब भी महादेव के मंदिर तो अपने मन की बात करते हुए आप सभी को महादेव के ऊपर समर्पित करना चाहिए। खाली हाथ महादेव के मंदिर में ना जाएं। दूध मिश्रित जल, पंचामृत इत्यादि करके जरूर से महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ साथ आप पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र इत्यादि समर्पित करें। इनका परिणाम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप सभी को जरूर से मिलेगा ही। अन्य उपाय चैनल पे हैं, धीरे धीरे आप सभी को मैं बताऊंगी, वह सभी आप जो है अपने काम में लें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। जय श्री राधे, हर हर महादेव।